ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। गंज शकर दीवे गंज शकर, नाम लवाए दा शाम सहर, दुखिया दे दुख वंडन वाला, खाजा पुता पुता नूरे नजर, सैयो मेरा बाबा फरीद सोना, लड़ लगी आंधी लजकार दा, सैयो मेरा बाबा फरीद सोना, लड़ लगी आंधी लजकार दा। ये कोई वली नहीं, हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी औलाद हन। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे चौथे डाडा हज़रत शेख शहाबुद्दीन फर्रुख शाह काबली काबल दे बादशाह हन। तुहाड़ी सल्तनत काफ़ी वसी है, लेकिन गज़नवी इक़्तिदार दी वजह नाल तुहाड़ी हुकूमत सिर्फ काबल तक महदूद रह गई। बाद अज़ां गर्दश ज़माना दे ज़ेरे असर हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे जद्दे अमजद हज़रत शेख मुहम्मद अहमद साहब खिलाफत बगदाद दे जवाल तो बाद कुर्दां ते तुर्कां दी लड़ाई दे विच शहीद थी गए। चुनाचे हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे डाडा हज़रत शेख मुहम्मद शुएब रहमतुल्लाह अलैह अपने अहलो अयाल दे नाल लाहौर तशरीफ गिन आए। हज़रत शेख साहब दे तरह पुत्र हज़रत ख्वाजा जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा अहमद रहमतुल्लाह अलैह ते हज़रत ख्वाजा हाजी साद रहमतुल्लाह अलैह हन। हज़रत ख्वाजा जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दे वालिदे बुजुर्ग गवार हन। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह वड्डे आबिद ते आदिल हन। बाबा साहब दिल्ली से बाबा साहब यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ मुल्तान में एक जगह है, मुल्तान के साथ कसोवाल, जहाँ आप की पैदाइश जो डॉक्यूमेंट्री बताती है, तो वहाँ पैदाइश थी आपकी। और वहाँ से जब आपने दीनी तालीम वालदा की वजह से जो उन्होंने कुरान का और दरस नदामी करवाया, सारा दीनी तालीमात ली, इसके बाद जब ये मुकम्मल हो गया तो वालदा ने कहा कि अब आप बैत हो जाएं किसी के। तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि आपने जब बैत के लिए एक मुल्तान में एक पीर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा वो पीढ़ी को उठाओ, उस पर बैठ जाओ और उससे बैठो, मैं तुम्हें मुरीद करता हूँ। तो बाबा साहब ने जब पीढ़ी की तरफ देखा तो उसे बुला लिया कि तुम इधर आओ। तो जब वो पीर साहब ने देखा कि ये मुरीद होने आया है और ये पीढ़ी को बुला रहा है और पीढ़ी आ रही है, तो उन्होंने कहा आप यहाँ नहीं, आप दिल्ली जाए। तो जब दिल्ली आप जाते हैं पीर की तलाश में, तो वहाँ हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उशी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनको जब पहली मुलाकात होती तो वो बच्चों में खेल रहे हैं, बच्चों के साथ गेंद जिनके बॉल समझ लें इसे। तो उन्होंने कहा कि बाबा वो उठाओ। तो जब बाबा ने उसको उठाने की कोशिश की तो एकदम बाबा तो घूम गए। उन्होंने कहा ये वो पीढ़ी नहीं है जिसे तू बुला लेगा। तो वो ये कह के अंदर भागे खैमे में जाके, तो अपनी असल हालत में जब आए तो वो वहाँ हज़रत की बैत हो गए। जब वहाँ बैत हुए तो फिर आप खिदमत में रहे बड़ा अरसा। और एक टाइम ऐसा आया कि वज़ू का पानी लेने के लिए, गर्म बनाने के लिए, वो तो बाबा जी एक औरत के पास गया कि मुझे ये चाहिए, आग चाहिए। तो उसने कहा तो अपनी आँख एक मुझे दे दे, तो मैं तुझे ये दे पानी के लिए आग दे देती हूँ। तो बाबा साहब ने एक आँख उसको दी और पानी के गर्म करने के लिए आग ले ली। जब वो आग ली और वज़ू का पानी गर्म किया और वो पट्टी बांध ली आपने, तो दर्द थी। तो जब पीर
उठे तो देखा कि ये क्या है फरीदुद्दीन। तो हमारे यहाँ इलाके में कहा जाता है जब आँख ख़राब होती तो आँख आ गई। तो उनका जी आँख आ गई। तो उन्होंने कहा हाँ पट्टी खोलो, आँख आ गई। तो जब वो पट्टी खोली तो आँख आ गई थी। उसकी वजह से ये कि एक आँख हज़रत की छोटी थी और एक बड़ी थी। इसी तरह बाबा साहब की जो औलाद सारी है उसमें एक आँख की पहचान ये है कि एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क होगा। माया पया माया माया पया माया गंज शकर दिवे गंज शकर गंज शकर दिवे गंज शकर नाम वरीद सोना कोई वली नहीं ये दे नाल सी मेरा बाबा वरीद सोना हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा माजदा भी इंतहाई आबिदा ते आरिफा खतून हन। ई ज़िम्मन विच एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। एक दफ़ा एक चोर तुआड़े घर विच दाखिल थिया। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा ई वेले इबादत विच मसरूफ हन। कुदरत खुदावंदी दे नाल चोर अंधा थी गया, बाहरों ना निकल सका ते घबरा ते बुलंद आवाज़ विच अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगी। चोरी करन तू तौबा कीती, बिनाई कीते इल्तिजा कीती। तुहाड़ी वालदा मोहतरमा को रहम आ गया ते तुसां दुआ कीती। चोर दी अखियां रोशन थी गियां ते ओ मकान तू चला गया। ये साईं सुना बाबा फरीद गंजे शकर तो लैके ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार कोट मिठन शरीफ तक ना जी बाबा साईं का सिलसिला जड़ा ये कलाम सूफियाना कलाम है बहुत ज़बरदस्त है। साईं ख्वाजा गुलाम फरीद साहब फरमांदे हैं, मेरा दोस्त दिलों का जाने नूर मोहम्मद ख्वाजा जिंदा सिंध पंजाब विच वजदा वाजा ख्वाजा नूर मोहम्मद ख्वाजा ख्वाजा फखरे जान दिन भी तू जुल तो लैके साईं ख्वाजा किबला आलम महार शरीफ तक बाबा साईं का फैथ थी गया। किबला आलम तो लैके ख्वाजा गुलाम फरीद शहंशाह लजपाल तक इन सारे सरैकी को नूर थी गए। इन वक्त सिंध साडा सारे सरैकी साईं दे इश्क सरकार दे मुसलमान थिंदा है। ये फिर ख्वाजा गुलाम फरीद शहंशाह लजपाल ने इन कलाम में बयान फरमा दिता, मक्खन लै गया पंजाबी छाछ पिए संसार कि बाबा साईं का फैज जरा निज़ामुद्दीन औलिया साबर पाक किबला आलम गरीन वादा ख्वाजा गुलाम फरीद लै गए ने बात सारी दुनिया जो सारा सिलसिला छाछ पिए लस्सी पींदा हो रहा सी। लेकिन बाबा साईं ख्वाजा गुलाम फरीद के सिलसिले मोहब्बत थी कि लोगों को ये सुकून थींदा, दिल च शिफा थी वेंदी है। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दी विलादत 29 शबानुल मुअज़्ज़म 569 हिजरी को थई। तुहाडा इसमें गरामी मसूद रखा गया ते फरीदुद्दीन तुहाडा लकब है। अकीदतमंदां दी काफ़ी अक्सरियत तुआकू बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे इसमें गरामी तू याद करेंदे। तो ये औलिया अल्लाह हैं। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह के बरगज़ीदा इंसान और बंदे हैं। हमें ये दरस हदीस और दरस कुरान को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें जो सबक इनसे मिलता है वो अल्लाह उसके हबीब तक मिलाने वाला मिलता है। यहाँ आने का मकसद है कि हम अपने दिलों को नूर के हवाले से रोशन कर सकें। और ये औलिया अल्लाह हैं, लेकिन जाने यहाँ आकर बड़े दिलों को सुकून मिलता है जो हम बाज़ारों में सुकून हासिल नहीं करते, जो इधर हमें हासिल होता है सुकून।
हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद मोहतरम तुहाडी विलादत बासादत दे चंद साल बाद विसाल फरमा गए। हज़रत बाबा साहब पदैशी वली हन। तुहाडी इब्तदाई तालीम अपनी शब्बे बेदार ते आरिफा कामिला वालदा माजिदा तो हासिल की थी। ये हजूर बाबा गंज शक्कर रहमतुल्लाह बहुत पुराना कदीमी गेट है। इत्थे लोग आके साढ़े को एज ए बरकत वास्ते यह चीज़ां खरीदते हैं, शक्कर मखाने चादर यह जरूरी चीज़ां। वैसे तो हर शहर च बड़ियां हैं, लेकिन निस्बत की वजह तो कि इन्होंने चीज़ों पाका लोगों निस्बत हासिल हो जाती है। लोग बड़ी मुहब्बत करते हैं और लोग बड़ी मुहब्बत नाल लैके जाते हैं। माया पया माया माया पया माया गंज शक्कर दीवे गंज शक्कर नाम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब के दरबार ते सारे हाजरीन हाजिर थी ने ते इत्थां अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो रूहानी सकून मिलदे। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े भी इत्थां आंदे आप दी मुराद पाते मेरे से। इत्थां काफ़ी लोग आंदे दुनिया भर तो तमाम लोग आंदे जिवेले बाबा साहब दा मेला शुरू थींदे तो इतनी तो मखलूकात होंदी है, ये सारी गली दे विच पैर रखने दी जगह नहीं होंदी। ते बाबा साहब दी बारगाह दे विच जेड़ा भी वेंदे इतना तो रूहानी सकून मिलदे कि जितने असां औलिया कराम दियां गालीं सुनदे थे कि औलिया कराम दी बारगाह दे विच ये चीज़ां मिलदे न, अल्हम्दुलिल्लाह ही बारगाह दे विच आते वो तमाम चीज़ां असां पातीं ते अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब वो हस्तियां न कि बाबा साहब दी बारगाह दे विच जेड़ा भी आए अपनियां मुरादां पाते गए। इहो जी बारगाह है, जो भी आए, कोई मरीज़ आए, कोई परेशान हाल आए, जो भी आए अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब दी बारगाह दे विच उन्हें तमाम चीज़ां अपनियां मुरादां पाती। होवे कर्म कमाल दा सियो मेरा बाबा फरीद सोना हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह को बचपन विच शेरनी नाल काफ़ी लगाव है। तुहाडे ई लगाव दे पेशे नज़र तुहाडी वालदा माजिदा रोज़ाना फजर दी नमाज दे वेले तुहाडे मुसल्ले दे तल्ले शेरनी या शक्कर दी पुड़िया रख देंदे हन ते तुसां नमाज फजर दी अदायगी दे बाद उन शक्कर को नोश फरमा गिंदे हावे। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत ते अल्लाह दी पैरवी विच गुजार दी। सारी उम्र आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशले राह बनाया। दुनिया दी सारी नेमतां होवन दे बावजूद करीर ते पीलू दे फल खाते गुजारा कीता। दिल इंतहाई नरम हाई ते सारी उम्र इबादत ते रियाजत विच बसर कीती। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अलूमे बातनी दे नाल अलूमे ज़ाहिरी ते भी अबूर हासिल कीता। तुहाडा हल्का फिक्र और जिक्र वड्डे वड्डे आलमा फाजलां ते दरवेशां कीते एक दर्सगाह दी हैसियत रखेंदा है। तुसां अहदीस इल्मो कलाम ते कुरान पाक दे बहु वड्डे माहिर हावे। तुहाडे लंगर खाने दा दरवाज़ा हर वक्त मसाकीन ते मोहताज लोगां कीते खुला रहिंदा है। हर कोई आके अर्ज़ सुना के हर कोई आके अर्ज़ सुना के दीवे ए बेबाल दा सियो मेरा बाबा फरीद सोना तो वो हज़रत वहाँ से निकले और फिर आपकी ड्यूटी लगी कि आप पाकपटन जाएं, जहाँ अजोधन इस शहर का नाम था। हज़रत यहाँ आए अजोधन में और यहाँ आके ये आपने देखा होगा रास्ते में एक पालकी सी बनी हुई है, वहाँ आके बैठे। जब वहाँ बैठे शुरू स्टार्टिंग में यहाँ तो कोई कबूलता नहीं था, ये गढ़ था शिरक का और उसके।
आपने आके फिर ये दीन की जब किया तो यहाँ जो जोगी और जो दूसरे अकीदे वाले लोग थे उन्होंने आपको तंग भी करने की कोशिश की। तो रवायात जो मिलती हैं उसमें कि ये दूध लोग लेके जाते थे जोगी के यहाँ और वो उसने कहा कि दूध रोक दिया हज़रत ने। तो ये रवायात हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें चली। तो हज़रत ने जब उन्हें कहा कि आप दूध के लिए किसी ने भी अब उससे नहीं देना, तो वो उन्होंने कहा जी हमारी भैंसों के दूध वाली जगह से वो दूध की जगह खून आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं आएगा, अब फरीद आ गया, अब नहीं आएगा। तो वो जोगी आया, उसने कहा भाई ये तो काम ख़राब है, मेरा सारा काम ख़राब कर दिया आपने, तो कुछ दिखाएं या देखें। तो बाबा साहब के वो हवा में उड़ना शुरू हो गया, तो उड़ के दिखाया। ये तो बाबा साहब के जो खड़ावे उसे कहते थे लकड़ी के, उनका नाम था शीनी मीनी। आपने उन्हें कहा कि इसका दिमाग दुरुस्त करो और इसे नीचे उतारो। तो वो हवा में उड़े और वो उसे मारा, जब उसके सर पे पड़ी तो वो नीचे हज़रत के पाँव में गिरा और माफ़ी मांगी और मुरीद हो गया। ये सदका अलाउद्दीन दा खैर करम दाता सदका अलाउद्दीन दा खैर करम माया पया माया माया पया माया गंज शकर दिवे गंज शकर नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन तशरीफ़ लाए। तो आपने यहाँ से एक पत्तन जो चलता था पानी पिया। तो पानी पिया तो आप फरमाने लगे कि कुछ अफराद आपको वज़ू नहीं करने देते थे, तो आपने फरमाया कि वज़ू करने दें। तो आप जलाल में आए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आए। तो उनका जो भगवान था हिंदुओं का, उसके आगे जो जगह बनी होती लोटा रखा। तो फरमाने लगे कि तेरे मानने वाले तो पानी देते नहीं, वज़ू नहीं करने देते, तुम ही पानी लेकर दो। तो वो भगवान चल पड़ा था। ये औलिया अल्लाह की तालीम। मकसद क्या था? नमाज का मकसद, अल्लाह को राज़ी करने का मकसद। तो हमें इनसे यही पैगाम मिलता है कि नमाज, आप सल्लम का फरमान है कि नमाज आंखों की ठंडक है। तो इन्होंने नमाज के लिए सब कुछ किया, तो भगवान भी चल पड़ा नमाज के लिए। तो ये हम इनसे नूर लेने आते हैं और हमारा इनका मकसद जो है हमारे सामने, इनके जो आपने फरमाया जो आपके वाक़यात हैं, हम उनसे सबक हासिल कर सकते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकीज़ी कल्ब दा ए आलम हाई कि तुहाडा मैदा खालिस से रिज़्क हलाल दे सिवा कुछ भी बर्दाश्त ना कर सकदा हाई। तुहाडा मज़ार मुबारक पाक पतन शरीफ चे ते तुहाडे मज़ार ते ज़ायरीन दी वड्डी तादाद हाज़री वास्ते आनेन ते फैज़ याब थींदेन। तुहाडे मज़ार दे नेड़े एक खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई है जिहड़ी जो फन्ने तामीर दा आला शाहकार है। ये कोई वली नहीं ये नाल दा सी मेरा बाबा फरीद सोना लजपाल दा सी मेरा बाबा फरीद सोना तो बाबा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ये सारे जितने भी मुरीदैन थे यहाँ पे, फिर जिसकी जहाँ ड्यूटी लगती थी उसको वहाँ रवाना किया कर देते थे। साबर पाक को कलियर शरीफ में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में,
हज़रत जमालुद्दीन हांसवी को भी इसी तरह, मौलाना बदरुद्दीन इसाक बाबा साहब के दामाद भी हैं। आपने एक बेटी दी, वो फौत होगी, दूसरी बेटी दी, उनका मज़ार यहाँ साथ है पीछे हमारे। तो ये बाबा साहब की ज़िंदगी में और तालीमात आपकी जो थी, सबसे बड़ी जो थी, वो गरीबों से बड़ा प्यार था कि उन्होंने जिसको बड़े लोग अपने पास नहीं बैठने देते थे, वो बाबा साहब के पास आते थे और आके उन्होंने देखना, और यहाँ से बाबा साहब से प्यार मिलता था, बाबा साहब प्यार करते थे, जो खिदमत होती थी वो भी करते थे। फिर ये 72 कबीले बाबा फरीद ने मुसलमान फरमाए और ये जो पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा हिस्सा जो है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का है कि आपने 72 कबीले मुसलमान की है, जो पूरी बेल्ट पंजाब की है। ये जब मुसलमान हुई तो ये एरिया पाकिस्तान में शामिल हो गया कि ये पूरी बेल्ट ही बाबा साहब ने मुसलमान कर दी, जिसमें ये सियाल शरीफ वाले हैं, अवान हैं, ये अपना बेटू हैं, ये बस 72 कबीले, टिवाने हैं, और ये जितने जट फैमिली के लोग हैं, ये सब बाबा साहब ने, ये सब लोगों को आपने मुसलमान किया और ये 72 कबीले आपने किए। हर वेले तुहाडे दरबार ते बहुत रश लग्या रहिंदे। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमात को रांधी दुनिया तक याद रखिया वेसी।